अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। स्टेटमेंट मैंने सामने लिख ली है, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारा पहला सवाल है। सबसे पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन का पता होना चाहिए। अभी फिजिक्स में आपने पहले चैप्टर में पढ़ी होगी साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन। उसमें हम लोगों ने वाज़े तौर पर उसकी खसूसियात पढ़ी थी। किसी भी रकम को अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो, उसका मतलब है कि हम उसे 10 की किसी ना किसी पावर में लिखेंगे। मतलब वो रकम कोई भी हो, हम उसको 10 की पावर में लिखेंगे। और पावर में लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना है हम लोगों ने कि हमारे पास जो वैल्यू लिखी जाए, जो डेसिमल आए, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट हो। मतलब अगर 74 पॉइंट है तो हम चाहेंगे कि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट हो। मतलब इस डेसिमल से शुरू में एक ही नंबर आए और वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। सही है, शुरू करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है। इस सारी रकम में जीरो से बड़ा अगर कोई नंबर है तो वो 2 है, और जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता उसके लास्ट पे डेसिमल होता है। हम इस डेसिमल को क्या करेंगे, 2 के बाद ले जाएंगे यहाँ पर। इसके आगे अगर आप जीरो लगाना चाहो तो ठीक है, वरना अगर यहाँ पर डेसिमल नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा। मल्टीप्लाई इसको लिख देना 10 की पावर में। तो हम ये डेसिमल कितने डिजिट पीछे लेके आए ना, वो उतनी पावर हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 डिजिट पीछे लेके आए तो ये इसकी पावर बन जाएगी 6। इसमें देखिए, जिसमें कोई डेसिमल नहीं है उसके लास्ट पे डेसिमल होता है। हमें क्या करना है, एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देना है। अजान सुन लें। ये हम लोग क्वेश्चन कह रहे थे 48900। इसको हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन बता चुका हूं, 10 की मुनासिब पावर होती है। डेसिमल अगर लास्ट पे है तो हम इसको शुरू में ले जाएंगे और एक नंबर के बाद लगा देंगे। जैसे हमारा पहला नंबर था 4.89, और जीरो अगर लास्ट पे हो तो नहीं भी लिखे तो कोई मसला नहीं होता। इसको 10 की पावर में लिखेंगे। डेसिमल को 4 डिजिट पीछे लेके गए हैं, 1 2 3 4, तो ये 10 की पावर बन जाएगी 4। इसमें देखें, हमने पढ़ा हुआ है कि डेसिमल के शुरू में जीरो नहीं आना चाहिए। इस रकम में देखें तो डेसिमल के शुरू में जीरो है, तो हमें ऐसा नहीं लिखना। साइंटिफिक नोटेशन का मकसद ये है कि 10 की पावर में लिखो, और जब भी पावर में लिखो तो डेसिमल से शुरू में जीरो नहीं आना चाहिए। तो हमें इस डेसिमल को आगे लेके जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 जीरो है, जीरो के बाद है 9, 7वां नंबर। तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे 9 के बाद, और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे जितने हमने डेसिमल आगे लेके गए। अगर तो डेसिमल आगे लेके जाएं तो पावर माइनस में लिखी जाती है। अगला सवाल है, इसी का आखिरी पार्ट में करवाऊंगा, एक आधा जो पार्ट रहता हो। इस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल देखें। पहले हमने उसको पावर में लिखा, 10 की पावर में। अब 10 की पावर में दिया गया है, उसका उलट करना है, आम नोटेशन में लिखना है। शुरू करते हैं। अगर 10 की पावर जमा 2 है ना, मतलब +2 है, तो इसका मतलब डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा। सिंपल, इतना हमारा काम था। 10 की पावर 2 थी, इस डेसिमल को 2 डिजिट, 2 नंबर आगे ले गए, तो 0 और 4 2 नंबर थे। अगर एंड पे डेसिमल लगाना चाहें तो लगाएं, वरना सही है। 10 की पावर -2 का मतलब डेसिमल को पीछे लेके जाना। तो डेसिमल का एक डिजिट तो पीछे है 1, लेकिन उससे पहले नहीं है, तो वो हम लोग खुद से लगाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। इसे अगला सवाल देखिए। 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। 10 की पावर +7 का मतलब क्या है, इस डेसिमल को अपने से 7 डिजिट आगे शिफ्ट कर दो। 177 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो हमारे पास थे, वो लग गए, लेकिन पावर 7 थी, तो 2 के बाद 5 और डिजिट हमें चाहिए, वो 0 आ जाएंगे। 2 3 4 5। अगला सवाल देखिए। 10 की पावर माइनस होने का मतलब डेसिमल को पीछे लेके जाओ, और अगर रकम में डेसिमल नहीं है तो उसके लास्ट वाली रकम के बाद डेसिमल ही है।
4 के बाद डेसिमल था, इसको पीछे लेके जाएंगे 4 1 2 3 4। तो ये हमने 5 डिजिट पीछे जो है वो इसको ले गए और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। वही हमारे पास सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग करके आ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें इंग्लिश में रकम लिखती है, स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट हमें दे दी गई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। उसने बोला इसको आम नोटेशन में लिखो, क्योंकि साइंटिफिक में तो ऑलरेडी लिखी हुई है 10 की पावर के साथ, तो पावर खत्म करेंगे तो इस 3 के आगे अगर 10 की पावर 8 है तो इसका मतलब 3 से आगे 8 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यूनिट वैसे का वैसे ही मीटर पर सेकंड। इससे अगला सवाल सर्कमफ्रेंस हमें दिया हुआ है और ये देखें हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में है, तो जाहिर सी बात है हमें इसमें बोला गया कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब इसको 10 की पावर में लिखो। जिसमें डेसिमल नहीं है उसके लास्ट पे डेसिमल होता है, इसका मतलब इस डेसिमल को पीछे शिफ्ट करेंगे और उससे पहले एक ही डिजिट आए और वो जीरो नहीं हो, तो वो डिजिट है हमारे पास 4, क्योंकि 4 जीरो से बड़ा होता है। डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर, उससे आगे वाली रकम लिख देंगे। अगर अब 75 के बाद में 3 जीरो हैं, डेसिमल के बाद में जीरो नहीं भी लिखें तो मसला नहीं होता। ये 10 की पावर बना दी। डेसिमल कितने डिजिट पीछे शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 इसकी पावर बन जाएगी। तीसरा और चौथा सवाल मैंने करवा दिया, पांचवा और छठा आप लोग खुद करेंगे। ये सारी एक्सरसाइज एक जैसी है। 2.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसमें किसी भी सवाल में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ ना आ रहा हो और आप चाहते हैं समझना, तो मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा। एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसमें मैंने कुछ पार्ट और कुछ क्वेश्चन नहीं करवाए क्योंकि सारे सवाल एक जैसे ही हैं। तो अगर फिर भी आपको इसमें कुछ समझ ना हो या किसी सवाल में कोई मुश्किल पेश आ रही हो, कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको जो है वो अच्छा सॉल्यूशन और आसान तरीके से समझा दूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।